Students, I'm again back with part 2 of chapter number 6, India, our motherland. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Yes, dear student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Peninsular Plateau. अब पेनिनसुलर प्लेटियो को पढ़ूं इसके पहले आप सबको क्या पता है कि पेनिनसुला किसको कहते हैं? तो बच्चा, लैंड का वो पीस या वो पार्ट जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। यहाँ पर क्या है बच्चा? बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है इंडियन ओशन। तो हमारा इंडिया हुआ ना पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये इसको क्या कहते हैं? इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चा? क्योंकि ये तीनों साइड से पानी से ढका हुआ है। एक साइड है बे ऑफ बंगाल, दूसरी साइड अरेबियन सी, तीसरी साइड इंडियन ओशन। साउथ में है नॉर्दर्न प्लेन्स। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के भी साउथ में, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में ये रहे हिमालयन माउंटेन के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स के भी साउथ में मिलेगा आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, चलो चलो चलो, ये ट्रायंगुलर शेप का है। ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऐसे माना जाता है कि जब इंडिया में एक ही ओशन था और एक ही कॉन्टिनेंट था। एक ही ओशन जिसका नाम था पैंथालासा और एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। तब ये वाला जो पार्ट था, नीचे वाला पार्ट, इसे हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, और इस गोंडवाना लैंड से टूट के आया है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। चलो 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 चलो, अब क्या क्या क्या, ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया। और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। क्यों है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से आया है। हिमालयन माउंटेन बाद में बने, नॉर्दर्न प्लेन्स बाद में बने, पर ये तो भाई पहले से है, ओल्डेस्ट है। मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू इसके दो पार्ट हैं जिनको सेपरेट करने का काम करते हैं विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। अब हम मालवा प्लेट्यू को पढ़ेंगे तो बेटा, मालवा प्लेट्यू जो है, जैसे ये रहा इंडिया, तो ये वाला जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू। यहाँ पर मालवा प्लेट्यू की बाउंड्री बनाता है अरावली, जो कि है राजस्थान के बॉर्डर पे। ठीक है, यहाँ पर है विंध्या सतपुड़ा। चलो, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है, बाउंडेड बाय अरावली रेंज। उसको बाउंड कौन करता है? अरावली रेंज वेस्ट में, विंध्या सतपुड़ा साउथ में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मालवा प्लेट्यू। टू द वेस्ट ऑफ द अरावली, अरावली के वेस्ट में, अरावली जो रहा, अरावली के वेस्ट में क्या है बच्चा? थार डेजर्ट है, जिसका मैक्सिमम पार्ट किसका पास है? पाकिस्तान, सॉरी, मतलब ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ऐसे समझ लो। ये तो डिबेट का मैटर ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा थार डेजर्ट है कि इंडिया के पास। बस ये है कि अरावली के वेस्ट में थार डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अब हम आएंगे डेक्कन प्लेट्यू में। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो विंध्या के साउथ में, साउथ ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के साउथ में मिलेगा आपको डेक्कन प्लेट्यू। जो रिवर नर्मदा है, रनिंग थ्रू द नैरो वैली बिटवीन दीज टू रेंजेस, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में एक नैरो वैली है जिसमें क्या, कौन सी रिवर बहती है? रिवर नर्मदा। एंड द तापी, एक साइड से नर्मदा फ्लो कर रही, दूसरी साइड से तापी, रनिंग थ्रू अ वैली साउथ ऑफ सतपुड़ा के साउथ से दोनों बह रही हैं। कहाँ पर बह रही हैं बच्चा? वेस्टवर्ड, इस तरीके से बह रही है। ठीक है, ये रिवर नर्मदा है, ये रिवर तापी है। एक का ओरिजिन अमरकंटक से है, दूसरे का ओरिजिन बैतूल से है। ठीक है, एक तापी जो है वो बैतूल से और नर्मदा अमरकंटक से, और ये दोनों वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और किस में मिल जाती हैं? अरेबियन सी में। अगर हम डेक्कन प्लेटो की बात करें तो इसको सराउंड करती हैं हिल्स, ईस्टर्न हिल्स एंड वेस्टर्न हिल्स। चलो, अब हम किस पे आ गए? ये वाले पार्ट पे। तो इसको एक साइड में तो कौन सी हिल मिलेंगी? ईस्टर्न हिल्स। दूसरी साइड में क्या मिलेंगी? वेस्टर्न हिल्स। और इन्हीं को कलेक्टिवली हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स होते हैं। वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम है सह्याद्री, जो कि पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का। वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या इंक्लूड है बच्चा? सतमाला, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम हिल्स मतलब इलायची हिल्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी हिल मिलेगी तुम्हें? इंक्लूड सतमाला, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। और जो ईस्टर्न हिल्स हैं उन्हें कलेक्टिवली ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। ईस्टर्न हिल्स को कलेक्टिवली ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। यहाँ हमारे कंट्री में
डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारी रिवर का ओरिजिन होता है जो ईस्ट फ्लोइंग है। जैसे ये रहा इंडिया, यहाँ से बहुत सारी रिवर निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब कैसी हैं, ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब बे ऑफ बंगाल में इनका ड्रेनेज है। द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस रिवर इज गोदावरी। इन सारी रिवर में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी में सबसे बड़ी है गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ, नाम याद रखना। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, ये गंगा ऑफ साउथ तो क्या बोलोगे, गोदावरी। इट मेक्स अ लार्ज डेल्टा बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में मिलने के पहले बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ मेजर रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो कोस्टल प्लेन कहाँ पर है, वेस्ट में और ईस्ट में। यहाँ पर भी आपको कोस्टल प्लेन मिलेंगे, ये पानी रहा, ये पानी रहा, और यहाँ पर भी आपको कोस्टल प्लेन मिलेंगे। ठीक हुई बात। जो प्लेन वेस्ट में है वो थोड़े से नैरो हैं, पतले हुए हैं, पतले हैं, सिर्फ गुजरात को छोड़ दो तो। साउथ ऑफ गुजरात दिस प्लेन इज कॉल्ड कोंकण। गुजरात के साउथ में इन्हें क्या कहते हैं, कोंकण, और फर्दर साउथ में इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना, ये रहा इंडिया, तो यहाँ पर जो पहला कोस्ट होगा ये कौन सा कोस्ट होगा बेटा, कोंकण कोस्ट, और ये कौन सा कोस्ट होगा, मालाबार कोस्ट। ये इतना कोंकण कोस्ट और ये इतना मालाबार कोस्ट, और ये रहा कोंकण कोस्ट। ठीक है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर बहुत सारे फर्टाइल डेल्टा हैं। ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर बहुत बड़े, मतलब अच्छे खासे बड़े फर्टाइल डेल्टा अवेलेबल हैं। इज़ मच ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा अच्छा है। जो नदर्न पार्ट है प्लेन का उसे हमेशा नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार्स। वाइल द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ये रहा आपका कोंकण कोस्ट, ये रहा आपका मालाबार कोस्ट, ये रहा आपका नॉर्दर्न सिरकार्स, और ये रहा आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। अब आइलैंड की बात करें तो टू सेट्स ऑफ आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में, दूसरा है बे ऑफ बंगाल का अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार किस सी में है, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप किस में है, तो अरेबियन सी में है। कैपिटल क्या अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की क्या है, कावरत्ती। ठीक है। पर बहुत सारे जो आइलैंड है किसके किसके बिचा, अंडमान निकोबार के बोल दो या लक्षद्वीप के बोल दो, वो कैसे हैं, बैरन, अनहैबिटेटेड, वहां पर कोई नहीं रहता। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, साउथ ईस्ट इंडियन मेनलैंड के साउथ में भी है और ईस्ट में भी। ये वाली डायरेक्शन इंडिया की ईस्ट हुई, ये वेस्ट, ये साउथ, और ये नॉर्थ, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे आपको क्या क्या क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सेट है 550 आइलैंड्स का। ये जो आइलैंड्स हैं ये एक्चुअली पीक्स हैं सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स के। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स आए किसके अंदर, पानी के अंदर, जब वॉल्केनिक माउंटेन बने तो कुछ तो अंदर रह गए पर कुछ ऊपर की तरफ आ गए, तो इसी पे बना हुआ है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कितने आइलैंड से मिलके बना है, 550 आइलैंड से मिलके बना है। दे इंक्लूड द बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इसी के अंदर बैरन आइलैंड आएगा अंडमान एंड निकोबार के अंदर, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल इन इंडिया बैरन आइलैंड। जो मेजर फिजिकल यूनिट्स हैं इंडिया की, उन्हें वो यूनिक आइडेंटिटी देती है इंडिया को। इकोनॉमिकली भी फिजिकल यूनिट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री। फिजिकल यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्रीज में, भले वो नॉर्दर्न प्लेन हो, कोस्टल प्लेन हो। ये इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। वी कैन सर्वाइव विदाउट AC, वी कैन सर्वाइव विदाउट टीवी, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। फूड प्रोवाइडर तो भैया हेड है। दे प्रोवाइड द कंट्री विथ फूड, ये कंट्री को फूड देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बहुत रिच है मिनरल्स में और ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। तो स्टूडेंट, ये एक एक लॉन्गिट्यूड के बीच में
कितने का डिफरेंस होता है, 4 4 मिनट का। तो ये 4 4 मिनट का डिफरेंस यहाँ तक कितने लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं, टोटल 29। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट कर बोल दूँ कि 30 लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो डिफरेंस कितने का हो गया बेटा, 120 मिनट का। 120 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करें तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाता है, 2 आवर। तो 2 आवर के डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए ना ही तो हम टाइम यहाँ गुजरात से सेट कर सकते हैं, ना ही अरुणाचल प्रदेश से। तो हमने गुजरात से भी नहीं किया, ना ही अरुणाचल प्रदेश से किया। हमने बीच की एक लाइन ले ली जो यूपी के मिर्ज़ापुर के विलेज नैनी से निकलती थी, जिसको हमने मिडिल पॉइंट चुना, और उस मिडिल पॉइंट से ही गुजरात का भी टाइम डिसाइड होगा और अरुणाचल प्रदेश का, पूरे इंडिया का टाइम इस बीच की लाइन जो यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है। मिर्ज़ापुर के पास एक गांव है नैनी, वहां से निकलती है, मतलब निकलती क्या है, क्रॉस करती है। So the time difference between the westernmost point of Gujarat to easternmost point अरुणाचल प्रदेश 2 आवर्स का हो जाता है डिफरेंस। और यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए हमने लोकल टाइम किससे डिसाइड किया, 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो लाइन है इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर आगे है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक। कोई बात। तो हम 82 डिग्री 30 मिनट को, वो जो लॉन्गिट्यूड है उसे मेरिडियन ऑफ, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें बेटा, तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वो ट्रायंगुलर शेप का है। देखो मैंने बताया था ना, ये पूरा कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है ना। तो वेस्ट में जो पेनिनसुला है उसके होती है अरेबियन सी, मैंने आपको दिखा दी। ईस्ट में होता है बे ऑफ बंगाल, साउथ में होता है इंडियन ओशन। जो लेंथ है इंडियन कोस्ट की वो है 6100 किलोमीटर। कोस्ट मतलब ये वाला जो एरिया यहाँ से चालू होगा, ये पूरा पूरा पूरा। द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लैंड बॉर्डरिंग टू द सी इज अबाउट 6100 किलोमीटर्स। चलो अब नेबर्स की बात करें तो आपको भी पता है कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर हमारा नेबर एक है श्रीलंका, फिर यहाँ पर हमारा नेबर है पाकिस्तान, यहाँ पर हमारा नेबर है नेपाल, यहाँ पर हमारा नेबर है भूटान, यहाँ पर हमारा नेबर पहले तिब्बत हुआ करता था, अब नहीं है, अब कौन हो गया, चाइना, ठीक है। तो ये है हमारी नेबरिंग कंट्री। एक तो मैं भूल ही गई, बांग्लादेश, ठीक है। फिर से करते हैं हम लोग शुरू। तो ये रहा पाकिस्तान, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा पाकिस्तान। यहाँ पर मिलेगा आपकी कंट्री में आपको नेपाल, यहाँ पर मिलेगा भूटान, यहाँ मिलेगा श्रीलंका, और यहाँ मिलेगा चाइना, ठीक है। चलो अब हम पॉलिटिकल डिविजन्स को देखेंगे। तो पॉलिटिकल डिविजन्स में बच्चा याद रखें, हम 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है बात। यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में गैप है। 28 यूटीज हैं, आप याद रखें, एंड 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है बात। तो इंडिया डिवाइडेड है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हमने पूरे इंडिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। द स्टेट हैव बीन सर्टेनली मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और मेनली जो स्टेट रिफॉर्म हुए हैं, बने हैं, वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, अब ये सही नहीं है। इंडिया में बच्चा 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक हुई बात। 28 states and 8 union territories. The names of the states and union territories and their capitals are given in 6.1. सो स्टूडेंट ये रहा हमारा पहला नेबर पे पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा भाई नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, और ये रहा हमारा श्रीलंका, और ये रहा मालदीव्स। मैंने अपने वीडियो में मालदीव्स नहीं बताया था, है ना, मैंने जो खुद से मैप बनाया था उसमें मालदीव्स नहीं बताया था, तो मालदीव्स का भी ध्यान रखेंगे। ये रहा मालदीव्स, ये रहा श्रीलंका। बेटा जितने भी नदर्न स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड है। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज लार्ज पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का लार्जेस्ट पार्ट किस में है, राजस्थान में है ना। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड है। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट्स है और लार्जेस्ट स्टेट्स है कौन सा, राजस्थान। राजस्थान लार्जेस्ट हो गया और गोवा स्मॉलेस्ट।
जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, among the union territories, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर लार्जेस्ट। सारी यूनियन टेरिटरीज में, भले ही वो दादरा नगर हवेली, दामन दीव है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जम्मू है या लद्दाख है, या तो फिर दिल्ली है या चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा बेटा क्या ही है, अरेबियन सी, सॉरी अरेबियन सी नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, जो कि है बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप है आपका अरेबियन सी में। ये रहा इंडिया, और इस साइड है आपकी बे ऑफ बंगाल, जिसमें है अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर है लक्षद्वीप, जो किसमें है, अरेबियन सी में, ठीक है। दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो फिजिकल डिविजन्स की बात करेंगे, तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। इंडिया में बहुत सारे हाई माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, फर्टाइल प्लेन है, प्लेट्यू है, डेंस फॉरेस्ट है। तो हम 4 मेजर फिजिकल यूनिट्स में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, और वो मेजर फिजिकल यूनिट्स हैं नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स। नदर्न माउंटेन्स, उनके नीचे मिलेंगे नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। थर्ड एसिड क्यों नहीं है भाई इसमें, चलो ठीक है, अब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है 29 और 28 का जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर की वजह से, क्योंकि अभी ये स्टेट ना रह के क्या बन गया बच्चा, यूनियन टेरिटरी है ना। 2 यूनियन टेरिटरी बनी है इसमें से, जम्मू एंड कश्मीर में से एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू, और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो ये जो यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरी आ रही थी, उसमें लद्दाख और जम्मू 2 यूनियन टेरिटरी जोड़ेंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 9। अब बोले मैम फिर से गलत हो गया, तो बेटा क्या हुआ था, 26 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी ने दादरा एंड नागर हवेली और दामन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था, ठीक है बात। चलो, तो स्टेट में तुम्हारी बुक बोल रही है 29 स्टेट, ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बता रही है, जबकि ये जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, अब ये क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी। और एक यूनियन टेरिटरी नहीं, 2 यूनियन टेरिटरी हो रही हैं। तो पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, अब 2 न्यू यूनियन टेरिटरी हो गई, लद्दाख और जम्मू। तो यहाँ हो जाना चाहिए था 9, पर अभी भी 8 है, वो इस वजह से क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली और दामन एंड दीव अब एक यूनियन टेरिटरी बन गए। और स्टेट तो सिंपल आ जाएगा, ये 29 में से 1 माइनस कर दो, तो आगे 29 स्टेट। वो स्टेट कौन सा माइनस करना है, जम्मू एंड कश्मीर। चलो अब हम देखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं, वो नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है इंडिया की, इंडिया को नॉर्थ साउथ से सेफ रखती हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो है काराकोरम, नदर्न मोस्ट रेंज इज काराकोरम। जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, उसका नाम है K2, माउंट K2, ठीक है, और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि सेकेंड की, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, माउंट K2, जो कि दूसरा नाम है जिसका माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा कि तुम बताओ तुम्हारी इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो बता देना बेटा, माउंट K2, दैट इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। साउथ ऑफ काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के जो साउथ है उसमें माइटी हिमालयाज हैं। सबसे जो नदर्न मोस्ट रेंज है वो है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के नॉर्थ साउथ में मिलेंगे आपको, साउथ में, नॉर्थ में नहीं है, ये रही काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज के साउथ में आओगे तो ये तो मिलेंगे माइटी हिमालय। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड क्यों है बच्चा, अभी बने हैं, मतलब अभी नहीं, कल या परसों नहीं बने हैं, बने तो ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो हैं, पर सबसे पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर में सबसे नए नए हैं, और इनकी हाइट भी अभी बढ़ रही है। तो यंग की हाइट बढ़ती है ना बच्चा, ओल्ड की तो नहीं बढ़ती। जो हिमालयन रेंज है वो इंडस वैली वेस्ट से ब्रह्मपुत्र ईस्ट तक होती, वेस्ट में इंडस वैली से लेकर के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक है हमारी हिमालयन रेंज, जिसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2500। तो फर्स्ट हो गई बेटा माउंट एवरेस्ट, सेकेंड हो गई K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, थर्ड कौन सी बच्चा, तो थर्ड है कंचनजंगा, कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है।
द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद तीसरी हाईएस्ट है कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ये सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये थोड़े से कम हाइटेड हैं और ये तो कई कई जगह हैं ही नहीं। फिर यहाँ पर एक मिल जाएगा बहुत ही कटे छटे, कहीं कहीं पर है शिवालिक। तो शिवालिक लोअर मोस्ट रेंज हो गई। मिडिल रेंज है हिमाचल, है ना, और जो हाईएस्ट है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री से ही मतलब समझ रहा है कि जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होगी, हिमाद्री। फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। तो पहली रेंज हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। फिर से देखना, हिमालय की जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वो है हिमाद्री पे। उसके बाद फिर आती है हिमाचल, जो मिडिल रेंज है, और उसके बाद आती है शिवालिक, जो तो कहीं कहीं है ही नहीं। फिर माउंटेन्स मिलेंगे, फिर माउंटेन्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई हिमाद्री, ये हो गई हिमाचल, और ये हो गई शिवालिक। ठीक, कोई बात। देर आर मेनी पीक्स एक्सटीडिंग 8,000 मीटर इन हिमालय। हिमालय में बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं बेटा जिनकी हाइट 8,000 से ज़्यादा है, और ये स्नो कवर्ड भी रहती हैं परमानेंटली, पूरा साल स्नो से कवर रहती हैं। देयर फोर द नेम हिमालय, हिमालय मीन्स होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो। द अबोर्ड ऑफ स्नो हिमालय। हिम और आलय, आलय मतलब होता है घर, और हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ का घर। हिमालय अबोर्ड ऑफ स्नो। अब बेटा ये जो हिमालय है ये ईस्टवर्ड कंटिन्यू रहता है, इसी को हम बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। इनके अंदर आएगी पटकाई, नागा पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, गैरो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया, मीजो हिल्स। गैरो, खासी, जयंतिया, नागा, मीजो, पटकाई। कैसे याद रखोगे? ईस्ट में हिमालय की कौन कौन सी रेंजेस मिलेंगी? तो बोलना गैरो, खासी, जयंतिया, नागा, मीजो और पटकाई। हिमालय की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट कंचनजंगा की हाइट है 8598, 8598। नंगा पर्वत की हाइट है 8125 मीटर्स। नंदा देवी की हाइट है 7817। बृहद्र बद्रीनाथ की हाइट है 7138। ये कहाँ पर है? इंडिया में है। चलो फिर से, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है बेटा? नेपाल में है, हाइट है 8848। फिर कंचनजंगा 8598, नंगा पर्वत 8125, नंदा देवी 7817, बद्रीनाथ 7138। ये इंडिया में है ना। बहुत सारी रिवर्स हैं जो इंडिया हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना। ठीक है, चलो हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाएं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बच्चा, ये रहे हिमालयन माउंटेन, और हिमालयन माउंटेन के नीचे जो प्लेन्स है इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो लार्ज स्ट्रेच है, लेवल है, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड मतलब बहुत उपजाऊ लैंड है। स्ट्रेच बहुत बड़े हैं, और फर्टाइल उपजाऊ ज़मीनें हैं। ये जो प्लेन्स है ये फॉर्म किए हैं किसने? ये प्लेन्स जिनमें अलुवियल डिपॉजिट्स हैं। अलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये किस किसने फॉर्म किए? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी रिवर? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज। तो किस किसने? इंडस ने, गंगा ने, ब्रह्मपुत्र ने, और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने। अच्छा चलो, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये लार्जेस्ट प्लेन, वर्ल्ड में जितने भी लार्जेस्ट प्लेन हैं उसमें से एक है। इन्हें ही हम इंडो गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर और गंगा रिवर ने बनाए हैं। ये जो प्लेन्स हैं इनके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएंगे तो पहला है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन, तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक, कोई बात। हम नदर्न प्लेन्स को ही इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेन्स में से एक है। इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, एक होता है पंजाब हरियाणा प्लेन, दूसरा होता है गंगा प्लेन, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। पहला है पंजाब हरियाणा प्लेन। ये जो प्लेन्स हैं ये पार्ट है इंडस बेसिन के। इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है, इंडस बेसिन में जो प्लेन्स है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? पंजाब हरियाणा प्लेन। इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है। इंडिया में प्लेन्स ऑफ पंजाब और हरियाणा है, जिनको ड्रेन करती है कौन सी रिवर बेटा? सतलज,
Ravi, Bias, which are the tributaries of river Indus. River Indus की tributaries सतलज, रवि, ब्यास वो पंजाब एंड हरियाणा वाले एरिया को ड्रेन करती हैं. ठीक है. अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो गंगा प्लेन बहुत ही बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का. सबसे बड़ा पार्ट है गंगा प्लेन. इसको फॉर्म करती है, गंगा से पता चल जाएगा बेटा, रिवर गंगा और रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे घाघरा, गंडक, सोन. गंगा की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इंक्लूड यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना ये मेन ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की. टुगेदर दे मेक दिस प्लेन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल प्लेन में से एक है गंगा प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो बनाती है रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन. अब हम ब्रह्मपुत्र के प्लेन की बात करेंगे तो बच्चा जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वो बनता है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी से. रिवर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज. जो रिवर ब्रह्मपुत्र है उसका राइज होता है तिब्बत से, जहाँ पर उसे बोलते हैं सांगपो. क्या बोलते हैं बेटा? सांगपो. सांगपो किस रिवर का नाम है तो क्या बोलोगे? किस रिवर का है? ब्रह्मपुत्र रिवर का. यहाँ से ओरिजिन होता है रिवर ब्रह्मपुत्र का. ठीक है. और यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं बेटा? सांगपो. जब वो लोअर में आती है कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ब्रह्मपुत्र किसको ज्वाइन कर लेती है? गंगा को. कहाँ पर? बांग्लादेश में, जहाँ इनका जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्ज नंबर ऑफ चैनल में. और लार्ज नंबर जो मेन रिवर है उसका पानी अगर बहुत सारे चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इन्हें क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज. ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरी. ठीक है. जब एक मेन रिवर या दो मेन रिवर के मिलने के बाद जो बनी बड़ी रिवर है उस जो एंड में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो इन्हें क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी. और जो मेन रिवर को पानी दे, जैसे ये मेन रिवर जा रही है, कोई रिवर आके इसमें मिल रही है, कोई रिवर इसमें आके मिल रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी. आई बात समझ में? और यहाँ पर जहाँ पर एंड में जाके वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक, कोई बात? अब जो बेटा डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो डिपॉजिट करती हैं एल्यूवियम को, जो कि रिवर्स लेके आती हैं और ट्रायंगुलर एरिया ऑफ लैंड बना लेती हैं इस टाइप का. ऐसे ट्रायंगुलर एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर का माउथ या तो डेल्टा. रिवर्स माउथ और डेल्टा. बेटा जो पानी है किसका? गंगा का और ब्रह्मपुत्र का. वो किस में जाके मिलता है? फाइनली बे ऑफ बंगाल में. लोअर पार्ट में ये एक डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा और वहाँ पर मिलते हैं तुम्हें सुंदरी ट्रीज. और ये जो सुंदरी ट्रीज होते हैं ये सुंदरी ट्रीज में होती है एरियल रूट्स. अब एरियल रूट्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये दलदल में होते हैं ये पेड़ बेटा, तो सांस लेने को उनको मिलती नहीं है, तो इनकी रूट्स पेड़ों के ऊपर भी आ जाती है. सुंदरी ट्री कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा में और क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है. हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर नहीं बेटा, टाइगर तो है ही, उसके साथ और क्या भी लगा है? रॉयल बंगाल टाइगर. ठीक है. कहाँ पर मिलता है? सुंदरबन डेल्टा में. सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो रिवर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र. स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन. पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू से. ठीक है.